Hey everyone, welcome to Premium Learning. My name is Neha and in this lesson we are going to cover Introduction to Queue in Data Structure. So let's begin. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. टाइप्स ऑफ क्यू की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास चार टाइप की क्यूज हैं: सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, पीरियोडिक क्यू एंड डबल एंडेड क्यू। ये क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, ये जो चार क्यू हैं उनको मैं एक बार आपको सिंपली या क्विकली मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ। ये क्या होता है, देखो सिंपल क्यू क्या होता है, ये एक्चुअली में जो नॉर्मल हम लीनियर क्यू पढ़ते हैं ये सिमिलरली वही होता है जिसमें कुछ हम एलिमेंट्स को क्यू क्या करता है, क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में डेटा को सेव करता है। तो सिमिलरली डेटा यहाँ पर सिंपली उसी ऑर्डर में सेव होता है। मतलब ये होगा हमारा यदि फ्रंट और ये रेयर पार्ट होगा तो डेटा हमारा रेयर से एंटर होगा फ्रंट में और फ्रंट से डिलीट होगा। मतलब इंसर्ट मेरा रेयर से होगा और डिलीट फ्रंट से हो जाएगा। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, एक सर्कल बनता है यहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं इस क्यू में हम एक लिंक जोड़ देते हैं, जनरेट करते हैं और सर्कुलर क्यू को फॉर्म करते हैं। पीरियोडिक क्यू में क्या होता है, हम इसमें डेटा को इंसर्ट या डिलीट पीरियोडिक के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ सबसे ज्यादा यदि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग पीरियोडिक की बात करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, यानी सबसे छोटे एलिमेंट के बेसिस पे करना है तो इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे या ऐड करेंगे, या हाईएस्ट पीरियोडिक की बात करेंगे या फिर हम सबसे बड़े नंबर की पीरियोडिक की बात करेंगे तो हम 80 को करेंगे। ठीक है, नाउ डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, ये एक ऐसी क्यू है जिसमें हम डेटा को इंसर्ट या डिलीट दोनों एंड से कर सकते हैं। मतलब मैं इस एंड से भी इंसर्ट कर सकती हूँ डेटा को और डिलीट भी कर सकती हूँ, और मतलब दोनों एंड से ये चीजें परफॉर्म हो सकती है। तो अब हम इनको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सी सिंपल क्यू क्या होता है, ये लीनियर क्यू है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जो हम जनरली क्यू पढ़ते हैं वो यही वाला क्यू पढ़ते हैं। इसमें हम डिलीशन और इंसर्शन जो होता है वो रेयर और फ्रंट से हम करते हैं। जैसे कि ये वाला जो है इसको हम हेड बोल सकते हैं या फिर इसको फ्रंट बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम ट्रेल बोल सकते हैं या फिर हम इसको रेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ड्रॉबैक है, सपोज मेरे पास एक क्यू है और इस क्यू में कुछ इंडेक्सिंग है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 इंडेक्सिंग है, 4 इंडेक्स है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 स्टोर है, और सपोज यहाँ पर 5 और 6 में भी कुछ डेटा स्टोर है मेरे पास। अब मैं इसमें कुछ एक डेटा स्टोर करना चाहती हूँ 7 को, तो क्यू क्या बताएगा कि क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। इंस्पाइट के इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस है, मतलब यहाँ का एलिमेंट डिलीट हो गया है, तब भी इसमें 7 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ओवरफ्लो का कंडीशन देने लगेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है या फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए हम दूसरा क्यू यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक जो लास्ट क्यू का एलिमेंट है वो फर्स्ट से हम उसको जोड़ देते हैं और जिसे हम बोलते हैं रिंग बफर। ठीक है, अब वो कैसे होता है ये देखो, यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 और 2 है और ओवर टाइम मुझे लगा कि मुझे 3 ऐड करना है, 2 की क्यू मेरा फुल हो चुका है, उसके बाद भी मैं 3 को इसमें ऐड कर सकती हूँ क्योंकि ये सारा आपस में सारी लिंक्स जो है आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के कारण मैं डेटा को इसमें इंसर्ट कर सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। इस डायग्राम में यदि मैं समझाऊं आपको तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्रंट और रेयर जो है शो कर रहा है। सपोज यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर फिल हो गया है, यहाँ पर 12 13 14 भी फिल हो चुका है, तब भी हम यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज 1 डिलीट हो गया और इसका मेमोरी स्पेस बच गया है तो भी हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ओवर अ टाइम। ना पीरियोडिक क्यू क्या होता है, सी यार यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ना ये जो टिकट है या फिर रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ पर जो रजिस्ट्री है ये पीरियोडिक पर बेस्ड है। मतलब यदि ये लेडी कौन है, ये सबसे ज्यादा ओल्ड है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है रजिस्ट्री कम कराने के लिए, सबसे इसको पहला प्रेफरेंस दिया। क्योंकि इसके पास एक किड है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि ये यंग है
तो इसको हमने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी, इस पर ही बेस्ड एक्चुअली हम जो प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी क्यू कर सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू कर सकते हैं। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले डी क्यू कर देंगे। सी यार, हाईएस्ट प्रायोरिटी को हम यहाँ पर ले लेंगे। ऐसे ही यदि हम प्रायोरिटी क्यू की बात करेंगे तो 2 टाइप में हमारा प्रायोरिटी को क्यू को डिवाइड किया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। और यहाँ पर देखो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, 3 की होगी, और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होगी, ये 100 की होगी। तो ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रायोरिटी हाईएस्ट 3 का होगा या 100 का होगा। नाउ डी क्यू क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यू है। इसमें एक्चुअली में ना दोनों एंड से डेटा को हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर दोनों एंड से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों एंड से हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसका क्या फायदा है, ये एक्चुअली में अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकती है। ये स्टैक के जैसे भी बिहेव कर सकती है। ओवर अ टाइम इसको यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको क्यू के जैसा भी बिहेव करा सकते हैं, जैसे इंसर्ट यहाँ से कराया और सिर्फ यहाँ से डिलीट करा दिया और ये पार्ट को हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से हम इसको बिहेवियर में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है डी क्यू का यूज। ऑन रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करें तो हम पैलिंड्रोम चेक करें जब भी, मतलब हमें स्ट्रिंग चेक करनी है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, मतलब यदि मैंने इंसर्ट किया है और डिलीट किया है तो सेम स्ट्रिंग मुझे मिलना चाहिए, तो भाई हम डी क्यू का ही यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और हाँ, डी क्यू को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्ट एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्ट। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं जब चाहूँ उस हिसाब से मेरा इनपुट और आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। इनपुट रेस्ट्रिक्ट करने से मतलब है कि मैंने इंसर्शन जो डेटा का है वो रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, मतलब अब दोनों एंड से इंसर्ट नहीं कर सकती मैं। देखो यहाँ से नहीं किया है अभी, किसी एक ही एंड से इंसर्शन होगा। ऐसे ही यदि आउटपुट रेस्ट्रिक्ट होगा तो मैं आउटपुट जो है वो दोनों एंड से नहीं कर सकती। तो यहाँ से देखो आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा डी क्यू का भी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 टाइप की क्यूज अवेलेबल है और ये जो चारों क्यूज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइक यदि पहला है लीनियर क्यू तो उसमें यदि कुछ ड्रॉबैक है तो हमने सर्कुलर क्यू यूज किया, पर यदि हमें कुछ डेटा चाहिए तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं। और यदि आपको चाहिए कि नहीं दोनों एंड से ये डेटा मुझे डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप डी क्यू को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी से समझ में आया होगा। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।